दोस्तों इस वीडियो में पीपीएफ को ए टू जेड डिकोड करने वाले हैं, लेटेस्ट जानकारी पाने वाले हैं, लेटेस्ट रूल्स की बात करने वाले हैं कि भैया पीपीएफ के लेटेस्ट कौन कौन से रूल्स आपको देखने को मिलेंगे। और तो और अलग अलग मैच्योरिटी अमाउंट चेक करेंगे। भाई पीपीएफ एक लंबे समय का खाता होता है। लंबे समय के लिए आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं या फिर अगर आपका कोई और गोल है उसके लिए आप प्लानिंग करते हैं, तो किस प्रकार से पीपीएफ में आपको निवेश करना होता है, कितना टैक्स यहां पर लगता है, टैक्स लगता भी है या फिर नहीं लगता है, और तो और मैच्योरिटी अमाउंट कितना हमारा हो सकता है, इन सारी चीजों की इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है अनीश और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा और अपन शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों वीडियो में आगे जाएं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए हमने पोस्ट ऑफिस ब्रह्मास्त्र ई बुक को लॉन्च कर दिया है। एक ई बुक में आपको पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स की जानकारी हिंदी और इंग्लिश के अंदर देखने को मिल जाएगी। ई बुक को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। साथ के साथ में अगर आप शेयर बाजार को शुरू से एंड तक सीखना चाहते हैं तो इसको डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए दोस्तों एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट की बात करते हैं, एक कंप्लीट टाइमलाइन की बात करते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीजों की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भैया ये पीपीएफ क्या होता है, पीपीएफ का खाता क्या होता है। इसके बाद में कौन कौन से लोग इसमें अपना खाता खुलवा सकते हैं। लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे कि अभी के समय पे कितना ब्याज चल रहा है। उसके बाद में हम इन्वेस्टमेंट लिमिट्स की बात करेंगे कि भैया कम से कम हम कितना पैसा पीपीएफ में जमा करा सकते हैं कि हमारा अकाउंट एक्टिव रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पर कितना पैसा जमा करा पाएंगे। टैक्स सेविंग बेनिफिट्स की बात करेंगे कि भाई पीपीएफ में आपको कौन कौन से टैक्स सेविंग बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, इंटरेस्ट किस प्रकार से कैलकुलेट होता है। इसके अलावा लोन की फैसिलिटी की बात करेंगे कि भैया पीपीएफ में हमको लोन की फैसिलिटी देखने को मिलेगी या फिर नहीं। पार्शियल विड्रॉल की बात करेंगे कि अगर हमको पैसों की जरूरत पड़ती है, हम पैसा निकालना चाहते हैं तो किस प्रकार से वहां पर निकाल पाएंगे। मैच्योरिटी की बात करेंगे, एक्सटेंशन के ऑप्शंस की बात करेंगे कि भैया पीपीएफ का खाता तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद में हम एक्सटेंड करना चाहते हैं तो किस प्रकार से वहां पर कर पाएंगे। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, ग्रोथ कैलकुलेशन हम इसको बोलते हैं कि भाई जहां पर आपको मैक्सिमम बेनिफिट देखने को मिले, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हमने आगे वीडियो में लिए हैं। इसके अलावा ऐसी इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स की बात करेंगे जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। प्री मैच्योर विड्रॉल की क्या क्या कंडीशंस हैं, इन सब चीजों की बात अपन इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो जाए इसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस यहां पर ना हो। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आखिर ये पीपीएफ क्या है और इसके अंदर कौन कौन से लोग अपना खाता खुलवा सकते हैं। तो पीपीएफ का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यहाँ पर ये जो खाता है ये काफी लंबे समय का खाता होता है। यहाँ पर आपको हर साल निवेश करना होता है, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट आपको इसके ऊपर दिया जाता है और जब इसकी मैच्योरिटी होती है तब आपको सारा का सारा पैसा यहाँ पर मिल जाता है। बात करें कौन कौन से लोग यहाँ पर खाता खुलवा सकते हैं, तो वो लोग जो कि भारत के एक नागरिक हैं, रेजिडेंट हैं और इंडिविजुअल हैं, वो यहाँ पर खाता खुलवा पाएंगे। माइनर भी अपना यहाँ पर खाता खुलवा सकते हैं लेकिन उनके साथ में उनके पेरेंट या फिर उनके गार्जियन को आना पड़ेगा। एक अकाउंट एक इंडिविजुअल का, एक इंडिविजुअल अपने नाम पे एक ही पीपीएफ का खाता खुलवा सकता है, मल्टीपल खाते आप यहां पर नहीं खुलवा सकते हैं। जॉइंट अकाउंट की फैसिलिटी आपको पीपीएफ में देखने को नहीं मिलेगी। आप सोचो कि भाई हम जॉइंट अकाउंट खुलवा लें, 2 जने 3 जने साथ में आके, ऐसा पॉसिबल यहां पर नहीं है। एनआरआईज भी यहां पर अपने नए खाते नहीं खुलवा सकते हैं। पीपीएफ की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में जाके आप पीपीएफ का खाता खुलवा सकते हैं या फिर बैंक्स में जाके, काफी सारे बैंक्स भी आपका पीपीएफ का खाता खोल देते हैं, तो वहां से भी जाके आप अपना पीपीएफ का खाता खुलवा सकते हैं। अब आइए दोस्तों नंबर ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो एक जने का एक ही खाता हो सकता है। सबसे प्राइमरी रूल है कि आप 2 खाते एक नाम पे नहीं खुलवा सकते हैं। जॉइंट अकाउंट भी यहां पर अलाउड नहीं है, हमने देख लिया। एग्जिस्टिंग अकाउंट अगर आपका है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, इफ यू ऑलरेडी हैव अ पीपीएफ अकाउंट यू कैन नॉट ओपन अनदर वन। अगर आपके पास ऑलरेडी एक पीपीएफ का खाता है आप दूसरा खाता नहीं खुलवा सकते हैं, बल्कि आपका जो एग्जिस्टिंग खाता है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहां पर आप इस अकाउंट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, उसकी अपन आगे वीडियो में बात करेंगे। माइनर्स कैन हैव 1 अकाउंट, माइनर के नाम पे भी एक खाता खोला जा सकता है, ऑपरेटेड बाय पेरेंट या फिर उनके गार्जियन जो भी हैं उनको ऑपरेट करना पड़ेगा। इसके अलावा मल्टीपल अकाउंट अगर आप खोलते हैं तो ये सीधा सीधा पीपीएफ का वॉयलेशन है। आइए दोस्तों पीपीएफ के डिपॉजिट लिमिट की बात करें तो कम से कम आपको यहां पर 500 रुपए हर साल का जमा करना पड़ेगा अगर आप अपने अकाउंट को एक्टिव रखना चाहते हैं। अब पीपीएफ में आपको कोई महीने का इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, कोई 3-3 महीने से इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, कोई इकट्ठा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना होता है। यहां पर आपको हर साल पैसे को जमा करना होता है।
जो कि मिनिमम 500 रुपए की लिमिट है। कम से कम अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो कम से कम आप अपने अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए 500 रुपए जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट की बात करें दोस्तों तो एक व्यक्ति हर साल में कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपए जमा कर सकता है पीपीएफ में। 1.5 लाख रुपए से ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं जा सकता है एक व्यक्ति का इंडिविजुअली, क्योंकि एक व्यक्ति एक ही खाता खुलवा सकता है पहली बात, और उसके बाद भी उस एक खाते में 1.5 लाख रुपए से ऊपर निवेश नहीं कर सकता है। अब जो डिपॉजिट आप यहां पर कर रहे हैं उसको आप इंस्टॉलमेंट्स में भी कर सकते हैं। डिपॉजिट कैन बी मेड इन इंस्टॉलमेंट्स। यू कैन डिपॉजिट एनी अमाउंट बिटवीन 500 रुपए या फिर 1.5 लाख रुपए। दोस्तों पैसा डिपॉजिट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आप अपने पैसे को पोस्ट ऑफिस पे जाके डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर जिस भी बैंक से ऑथराइज्ड जो बैंक है जहां से आपने कराया था पीपीएफ का खाता खुलवाया था वहां पर जाके आप पैसा जमा कर सकते हैं। कैश में भी कर सकते हैं, चेक के थ्रू भी कर सकते हैं, और ऑनलाइन ट्रांसफर के थ्रू भी पैसा जमा हो जाता है। दोस्तों अगर किसी साल आप पैसा जमा करना भूल जाते हैं, भाई वैसे तो मिनिमम 500 रुपए आप जमा कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है किसी साल आपका मिस हो जाए, आप इतना सीरियस इस अकाउंट के लिए ना हो, तो वहां पर अगर आप नॉन कंप्लायंस करते हैं डिपॉजिट का तो यहां पर आपसे पेनल्टी ली जाएगी, जो कि अगर आप हर साल 500 रुपए जमा नहीं कराते हैं तो 50 रुपए की पेनल्टी आपके ऊपर वहां पर लगाई जाएगी। आइए दोस्तों पीपीएफ के ड्यूरेशन की बात करें, भाई कितना लंबा खाता है, तो यहां पर आपको 15 साल का लॉक इन देखने को मिलता है। 15 साल का पीपीएफ का खाता होता है, हर साल आप यहां पर पैसे को जमा करते हैं, 15 साल आपके कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद में आपको एक्सटेंशन की फैसिलिटी दी जाती है 5-5 साल के ब्लॉक्स में। अब यहां पर आपको अनलिमिटेड एक्सटेंशन की फैसिलिटी मिलती है, भैया आप अनलिमिटेड टाइम्स अपने पीपीएफ के खाते को एक्सटेंड करवा सकते हैं। 15 साल आपके कंप्लीट हुए, आपने 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया, उसके बाद में 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया, फिर 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया। इस प्रकार से आप अनलिमिटेड टाइम्स यहां पर एक्सटेंशन करवा पाएंगे। अगर आप एक्सटेंड यहां पर नहीं कराना चाहते हैं तो जो भी आपका मैच्योरिटी अमाउंट है उसको आप 15 साल के बाद विड्रॉ कर पाएंगे। तो 15 साल का एक खाता है स्टैंडर्ड, 15 साल के बाद में मैच्योरिटी हो जाएगी और 15 साल के दौरान आपने जितना भी पैसा जमा किया है वो सारा का सारा पैसा आपको मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। दोस्तों एक्सटेंड आप कर पाएंगे, जो भी करंट रेट उस समय पे चल रहा होगा उस हिसाब से जो भी आपका एक्सटेंडेड अमाउंट होगा वो भी पैसा वहां पर कमाता रहेगा। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं डिसकंटिन्यू ऑफ अकाउंट की, मतलब ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जब आपका अकाउंट जो है डिसकंटिन्यू हो सकता है। तो देखिए सबसे पहला जो केस है वो तो है कि अगर आप 2 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स तक अपने पैसे को जमा नहीं करते हैं, भाई आपको हर साल पैसा जमा करना है, आपने 2 साल इकट्ठे छोड़ दिए, एक तरीके से आपने गैप मार दिया, तो उस केस में जो आपका अकाउंट है वो इनऑपरेटिव बन जाता है, मतलब एक तरीके से एक्टिव नहीं रहता है। इसके अलावा जो पेनल्टी है हर साल की 50 रुपए के हिसाब से आपके ऊपर लगाई जाएगी। हर साल जो आप पैसा नहीं देंगे उस हर साल की पेनल्टी 50 रुपए काउंट करी जाएगी। इसके अलावा न्यू पीपीएफ का खाता आप नहीं खुलवा पाएंगे जब तक जो आपका एग्जिस्टिंग पीपीएफ का खाता है उसका लॉक इन पीरियड कंप्लीट ना हो जाए। जैसे कि 15 साल का खाता है, 15 साल अगर कंप्लीट नहीं होते हैं, आपने 5 साल जमा किया, उसके बाद आपने 4 साल का गैप मार दिया, अब आपका पीपीएफ का खाता तो इनऑपरेटिव हो गया। आप सोचो कि भैया मैं नया पीपीएफ का खाता जाके खुलवा देता हूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। भाई या तो 15 साल हो गए होने चाहिए आपके पीपीएफ के खाते को, उसके बाद में आप खुलवा पाओगे, या फिर अगर वो 15 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं और आपने बीच में कुछ साल पैसे जमा नहीं करवाए हैं, आपका अकाउंट इनएक्टिव हो गया है, तो आपको उसी अकाउंट को एक्टिव करवाना पड़ेगा और उसी के अंदर आप पैसे को जमा करवाना कंटिन्यू रख सकते हैं। दोस्तों मैच्योरिटी अमाउंट की बात करें तो 15 साल के बाद में इसकी मैच्योरिटी होती है और सारा का सारा मैच्योरिटी अमाउंट जब आपका अकाउंट क्लोज होता है तब आपको वहां पर दे दिया जाता है। प्री मैच्योर विड्रॉल की बात करें दोस्तों तो पीपीएफ का जो खाता है वो 5 साल के बाद में क्लोज हो सकता है स्पेशल केसेस में, जैसे कि हायर एजुकेशन के लिए अगर पैसा चाहिए, कोई सीरियस इलनेस हो गई है, कोई सीरियस बीमारी हो गई है, उस केस में पैसा चाहिए। और पार्शियल विड्रॉल अगर आप करना चाहते हैं तो 6 साल के बाद में पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी यहां पर पॉसिबल हो जाती है। अब हम मान के चलते हैं कि भी जो आपका अकाउंट है वो इनऑपरेटिव हो गया है, यानी कि वो आपका अकाउंट एक्टिव नहीं है, वो इनएक्टिव हो गया है। अब अगर अपन अकाउंट को रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो किस प्रकार से कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले तो रीएक्टिवेशन बिल्कुल 100% यहां पर पॉसिबल है। भले ही आपका कुछ समय का यहां पर पेमेंट मिस हो गया है, आपका अकाउंट इनऑपरेटिव हो गया है, आप सिंपली एक डिपॉजिट मार के अपने पीपीएफ अकाउंट को एक्टिव कर सकते हैं। हो सकता है काफी सालों से आपका अकाउंट जो है इनएक्टिव था, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है, जैसे ही आप डिपॉजिट मारेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा। अकाउंट को वापस एक्टिवेट करने के लिए अगेन जो मिनिमम डिपॉजिट लिमिट है, कम से कम अगर आप 500 रुपए भी जमा करते हैं तो उससे भी आपका अकाउंट जो है एक्टिव यहां पर माना जाएगा। भैया आपका अकाउंट रीएक्टिवेट होता है तो अगले साल से जितना भी करंट रेट चल रहा होगा पीपीएफ का, उतना आपका पैसा भी कमाना शुरू कर देगा। आइए दोस्तों पीपीएफ के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहां पर अभी के समय पे 7.1% पर एनम का ब्याज आपको देखने को मिलेगा।
अब ब्याज उतना ज्यादा एक्सेप्शनल नहीं है, 7.1% है, लेकिन इसके साथ में एडिशनल बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं टैक्सेस के रूप में, वो आपको अपन आगे वीडियो में बताएंगे। फिलहाल करंट इंटरेस्ट रेट आपको इतना देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है पीपीएफ, यहां पर आपको गवर्नमेंट की गारंटी देखने को मिलती है। इसके अलावा एनुअल कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी आपको इस स्कीम के अंदर देखने को मिलेगा। इंटरेस्ट जो है आपका हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में ऐड होता जाता है, फिर उसके बाद में जो आपका डिपॉजिट अमाउंट है और जो इंटरेस्ट बना है उन दोनों को मिला के उसके ऊपर ब्याज मिलता है। दोस्तों यहाँ पर पीपीएफ में आपको 7.1% का ब्याज तो मिलता ही है, लेकिन इसके साथ में आपको ईईई का बेनिफिट मिल जाता है, ट्रिपल ई का बेनिफिट मिल जाता है। इसका मतलब है एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, यानी कि जो पैसा आप डिपॉजिट करते हैं वो भी टैक्स के रूप में एग्जेम्प्ट है, और इसके अलावा जो आप इंटरेस्ट यहां से कमाते हैं वो भी पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होता है, कोई भी टैक्स उसके ऊपर नहीं लगता है, और जो मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा वो भी 100% टैक्स फ्री होता है। तो इसी वजह से 7.1% भी यहां पर काफी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति की बात करें जो कि ऑलरेडी 30 से 40 लाख रुपए साल के कमाते हैं, वो ऑलरेडी काफी ज्यादा टैक्स पे करते हैं। अगर वो जाके कोई हाई इंटरेस्ट की एफडी भी करा दें तो उसके इंटरेस्ट के ऊपर भी उनको वहां पर टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन पीपीएफ की बात करें तो ये हर एक नागरिक के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए 100% टैक्स फ्री यहां पर हो जाती है। जितना भी मैच्योरिटी अमाउंट होता है, जो भी आप इंटरेस्ट कमाते हैं, वो 100% टैक्स फ्री आपके लिए बन जाता है। दोस्तों यहां पर जो पीपीएफ का ब्याज है वो हर क्वार्टर यहां पर रिव्यू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन पिछले कुछ सालों से पीपीएफ का ब्याज चेंज नहीं हुआ है। अगर फ्यूचर में यहां पर पीपीएफ का ब्याज चेंज होता है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पे अपडेट देखने को मिल जाएगा। उसके लिए आप नीचे सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। प्री मैच्योर विड्रॉल की बात करें दोस्तों, तो 6 साल आपके जब कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद में पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। अब चलिए दोस्तों एक इन्वेस्टमेंट एग्जांपल यहां पर लेते हैं। पीपीएफ का जो खाता है 15 साल का खाता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। इन्वेस्टमेंट अपन यहां पर साल का 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम कर सकते हैं। तो हम मान के चलते हैं अपन ने हर साल 1.5 लाख रुपए को जमा किया, 15 साल तक अपन ने पैसे को जमा किया, तो 15 साल में अपना टोटल इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए के हिसाब से हो जाएगा 22,50,000 रुपए। और जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट अपन को मिलेगा वो मिलेगा 40,68,436 रुपए, अगर अपन 7.1% को कंसीडर करते हैं पूरी मैच्योरिटी तक। तो इसके हिसाब से जो आपका टोटल इंटरेस्ट बनता है वो है 18,18,436 रुपए, और आपकी जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट बन रहा है पूरी तरीके से टैक्स फ्री, वो बन रहा है 40,68,436 रुपए के आसपास। अब ये जो एग्जाम्पल है ये आपको समझाने के लिए है। अपन ने 7.1% पर एनम के ब्याज का एग्जाम्पल यहां पर लिया है, और देखिए आप जितना भी ब्याज यहां से कमा रहे हैं वो भी टैक्स फ्री हो रहा है, और जो भी मैच्योरिटी अमाउंट आपका बन रहा है वो भी पूरी तरीके से टैक्स फ्री यहां पर हो रहा है। अब आइए दोस्तों पीपीएफ के टैक्स बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो पहले मैंने आपको ट्रिपल ई तो बता ही दिया, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, कि यहां पर कोई भी इनकम टैक्स आपसे लिया नहीं जाता है, जो भी आप यहां से ब्याज कमाते हैं, जो भी आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होता है। उसके अलावा यहां पर आपको 80C सेक्शन 80C का 1.5 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा इंटरेस्ट पूरी तरीके से टैक्स फ्री है, इसकी अपन ने बात कर ली। मैच्योरिटी अमाउंट पूरी तरीके से टैक्स फ्री है, इसकी भी अपन ने बात कर ली। नो टैक्स ऑन ट्रांसफर, देखिए अकाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर विदाउट एनी टैक्स इंपैक्ट। एक जगह से दूसरी जगह आप अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई भी टैक्स का इंप्लीकेशन वहां पर भी नहीं आएगा। अब चलिए दोस्तों बात करें पीपीएफ के मैच्योरिटी की और एक्सटेंशन की। भैया कितने समय तक अपन यहां पर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और इसका स्टैंडर्ड मैच्योरिटी टाइम कितना होने वाला है। तो मैच्योरिटी 15 साल के बाद हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। पीपीएफ अकाउंट मैच्योर्स आफ्टर 15 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर्स। यहां पर आप एग्जांपल देखेंगे, अगर अपन ने पीपीएफ का अकाउंट फाइनेंशियल ईयर 25-26 में खुलवाया है तो वो फाइनेंशियल ईयर 39-40 में जाके अपना अकाउंट मैच्योर वहां पर हो जाएगा। एक्सटेंशन ऑप्शंस की बात करें तो यू कैन एक्सटेंड द अकाउंट इन ब्लॉक्स ऑफ 5 ईयर्स। भाई 40 साल तक एक्सटेंड कर दिया, 50 साल तक एक्सटेंड कर दिया, ये भी यहाँ पर पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी एक्सटेंशन की लिमिट नहीं है, जितना चाहें आप उतनी बार एक्सटेंड यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपके खाते की मैच्योरिटी हो जाती है, पीपीएफ की मैच्योरिटी हो जाती है और आप मैच्योरिटी के बाद सोचते हैं कि भाई एक्सटेंड करा दूं, तो यहाँ पर अकाउंट क्लोज हो जाएगा अगर आप उसको एक्सटेंड नहीं करवाते हैं। अगर एक्सटेंड करवाते हैं तो फिर तो ठीक है, अगर एक्सटेंड नहीं करवाया, अकाउंट मैच्योर हो गया, तो वहां पर आपका खाता क्लोज कर दिया जाएगा। अब चलिए दोस्तों यहां पर बात करते हैं लोन की फैसिलिटी की, कि भैया हमको पीपीएफ के खाते पे लोन देखने को मिलता है या फिर नहीं। भैया आपको यहां पर 25% तक का लोन अमाउंट देखने को मिल जाएगा। जो भी आपका सेकंड प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तक टोटल डिपॉजिट अमाउंट है उसका 25%। लोन टेन्योर की बात करें तो 36 महीने तक का लोन टेन्योर आपको देखने को मिल जाएगा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन की और
पीपीएफ से किस प्रकार से हम अपनी वेल्थ को बना सकते हैं। रिटायरमेंट के लिए हो सकता है आपको पैसा चाहिए हो, या फिर किसी और गोल के लिए पैसा चाहिए हो। अब इसके अंदर अपन अपने एक्सटेंशन के बेनिफिट को भी अकाउंट में लेंगे। अपन मान के चलेंगे कि अपन अपने अकाउंट को एक्सटेंड करे जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप ब्याज एक बार वापस देख लीजिए, 7.1% पर एनम का ब्याज यहां पर देखने को मिल रहा है। और यहां पर अगर अपन अपने पीपीएफ के अकाउंट को 15 साल की मैच्योरिटी के हिसाब से देखें तो अपन ने पहले भी देखा कि अगर अपन हर साल 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं, 7.1% का ब्याज मान के चलते हैं मिल रहा है, तो टोटल 15 साल के बाद में 40.68 लाख यानी कि 40,68,000 रुपए के आसपास का मैच्योरिटी अमाउंट अपन को यहां पर देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं कि अगर अपन अपने पीपीएफ अकाउंट को मैच्योरिटी के बाद भी एक्सटेंड करते हैं 5-5 साल के ब्लॉक्स में, तो वहां पर अपन को कितना बेनिफिट देखने को मिलेगा। देखिए, पहला एग्जांपल है 15 साल तक अपने अपने पीपीएफ अकाउंट को चलाया, उसके बाद में आपने नेक्स्ट 5 साल के लिए एक्सटेंड करा, 20 साल का आपका खाता हो गया। उसके बाद में आपने 5 साल के लिए और एक्सटेंड किया, 25 साल हो गया, फिर उसके बाद में 30 साल हो गया, फिर उसके बाद में 35 साल हो गया। 35 साल तक में आप अपने खाते को 4 बार एक्सटेंड कर चुके होंगे, जो कि अगेन यहां पर पॉसिबल है। आप ऐसा कर सकते हैं, 4 बार क्या, आप 8 बार भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई भी उस पर रेस्ट्रिक्शन वहां पर नहीं है। आइए दोस्तों एक बार टोटल इन्वेस्टमेंट चेक करते हैं। हम मान के चल रहे हैं आपने हर साल 1.5 लाख रुपए जमा किया। अगर आप 15 साल तक जमा करते हैं तो आपकी जेब से कुल मिलाकर 22,50,000 रुपए जमा हो जाएंगे। अगर आप 20 साल तक हर साल 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपकी जेब से कुल मिलाकर 30 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। अगर आप 1.5 लाख हर साल जमा करते हैं 25 सालों के लिए तो आपकी जेब से कुल मिलाकर 37,50,000 जमा हो जाएंगे। अगर आप अपनी जेब से कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपए हर साल जमा करते हैं 30 सालों के लिए तो आपकी जेब से कुल मिलाकर 45 लाख रुपए जमा हो जाएंगे 30 सालों में। और अगर आप हर साल 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं अपनी जेब से कुल मिलाकर 35 सालों के लिए तो आपकी जेब से कुल मिलाकर 52,50,000 जमा हो जाएंगे 30 सालों के अंदर। अप्रोक्सीमेट मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट करें दोस्तों, मान के चलते हैं 7.1% का ब्याज ही हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं, तो 15 सालों के बाद इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट से जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनता है वो लगभग बनता है 40,68,000 के आसपास। अगर हम 20 साल का एग्जाम्पल लेते हैं तो जो आपका अप्रोक्सीमेट मैच्योरिटी वैल्यू बनती है वो है 66,58,000 रुपए के आसपास। वहीं पर अगर हम 25 साल का एग्जाम्पल लेते हैं तो आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट बनता है अप्रोक्सीमेटली वो बनता है 1.03 करोड़ यानी कि 1,03,00,000 रुपए के आसपास। 30 साल का एग्जाम्पल लें तो 30 साल के बाद में जो आपका अप्रोक्सीमेट मैच्योरिटी वैल्यू बनती है वो बनती है 1,55,00,000 रुपए यानी कि 1.55 करोड़ के आसपास। और वहीं पर अगर अपन 35 साल का एग्जाम्पल लेते हैं, 35 साल के बाद में मैच्योरिटी अमाउंट चेक करें तो ये बनता है 2.27 करोड़ के आसपास यानी कि लगभग 2,27,00,000 रुपीस के आसपास। अब यहां पर ऑल वैल्यूज आर अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपन ने निकाली है और अपन ने मान के चला है कि 7.1% का ब्याज अपन को मिला है पूरे ईयर्स के थ्रू आउट, और यहां पर एनुअल कंपाउंडिंग अपन को देखने को मिली है। तो यहां पर आप नीचे देख सकते हैं 35 साल की अगर आपकी पीपीएफ की जर्नी रहती है तो टोटल 35 साल में आप अपनी जेब से जमा करेंगे 52,50,000 रुपए के आसपास, और आपको अप्रोक्सीमेटली मैच्योरिटी पे मिलेगा 2,27,00,000 रुपए यानी कि 2.27 करोड़ रुपीस के आसपास। अब यहां पर फ्यूचर में कोई इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो वहां पर आपका ये जो मैच्योरिटी अमाउंट है ये भी चेंज हो जाएगा। अपन ने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है, अपन ने मान के चला है कि भाई 35 साल तक अपना 7.1% ही रहता है और अपन को एनुअल कंपाउंडिंग भी वहां पर देखने को मिलती है। कोई भी फ्यूचर इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो वहां पर जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट है वो चेंज हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको पीपीएफ के सारे नियमों की जानकारी पसंद आई होगी, पीपीएफ के मैच्योरिटी कैलकुलेशन की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी और सवाल है तो उसको आप नीचे कमेंट्स में छोड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप बाकी स्कीम्स की जानकारी पाना चाहते हैं, भाई बाकी कौन कौन सी स्कीम हो सकती है जहां पर अपन निवेश कर सकते हैं, तो आप हमारी पोस्ट ऑफिस ब्रह्मास्त्र ईबुक को चेक करना मत भूलिएगा। पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स की जानकारी आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। और तो और अगर आप शेयर बाजार सीखना चाहते हैं तो शेयर मार्केट प्रीमियम ई बुक को भी चेक करना मत भूलिएगा। दोनों ई बुक्स को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा और मैं मिलूंगा आपसे किसी अगली वीडियो में।